इस साल 24 नवंबर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हमारे देश ने बॉलीवुड के सबसे चहेते सितारों में से एक धर्मेंद्र को खो दिया। दिग्गज सुपरस्टार ने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले मुंबई स्थित अपने घर पर 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। 27 नवंबर को धर्म पाजी के बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में दिवंगत सुपरस्टार के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी हेमा मालिनी उस प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुई थी और न ही उनकी बेटी ईशा और अहाना देओल गई थी। उन्होंने उसी दिन अपने घर पर गीता पाठ का आयोजन किया। 11 दिसंबर को हेमा ने अपनी बेटियां ईशा देओल और अहाना के साथ दिल्ली में एक अलग प्रार्थना सभा आयोजित की। बता दें कि अब भारतीय उपन्यासकार यानी कि लेखक शोभा डोई ने अब दावा किया है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार ने हेमा को दरकिनार कर दिया। बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में शोभा डोई ने कहा, ये एक बेहद मुश्किल रहा होगा अपने पहले परिवार द्वारा उस चीज से पूरी तरह अलग कर दिया जाना जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 45 साल बिताए हों, जिसे संजो कर रखा था, प्यार दिया था, जिसने उनके जीवन को समृद्ध बनाया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां थीं। ये बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी निजता के लिए ही रखा। उन्होंने इसे जिस तरह से संभाला और जब भी उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किया, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया, न केवल अपने लिए बल्कि उस आदमी के लिए भी जिसे उन्होंने खो दिया था। शोभा ने आगे बताया कि हेमा जी खुद एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी हैं। ऐसे में उनका गरिमा को चुनना उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। धर्म जी के निधन के बाद के उन भावुक पलों को वे आसानी से अपने कब्जे में ले सकती थी। मीडिया उनके हर आंसू और हर सिसकी को कवर करना चाहता था, उनकी निजता में दखल देना चाहता और उनकी उस गरिमा को पूरी तरीके से छीन लेना चाहता था, जो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत मायने रखती है। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है। वहीं शोभा ने बताया कि अगर हेमा ने अपने पति के निधन पर भव्य समारोह आयोजित करने की इच्छा जताई होती तो सत्ताधारी पार्टी शायद हर संभव कोशिश करती। वहीं शोभा ने आगे कहा कि धर्म जी के 2 परिवार, वहीं एक पहला परिवार और हेमा, लेकिन दोनों ने कभी भी पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से संबंध नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि हेमा ने सही चुनाव किया था। बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी 1980 में हुई थी। तब धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी को 26 साल हो चुके थे। बता दें कि और उनके 4 बेटे भी थे, 2 बेटियां और 2 बेटे भी थे। लेकिन अब हेमा मालिनी के बाद शादी करने के बाद उनकी 2 बेटियां हुई, अहाना देओल और ईशा देओल। बता दें कि ये मामला पहले भी काफी उठाया गया था कि सनी देओल और बॉबी देओल के द्वारा आयोजित की गई सभा में ईशा देओल और हेमा मालिनी और उनके कोई भी परिवार का सदस्य उस सभा में आखिर क्यों मौजूद नहीं था। वहीं उनके करीबी शोभा डे ने भी इस बात का खुलासा किया कि कहीं ना कहीं सनी और बॉबी ने उनको दरकिनार कर दिया था। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।